बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इशाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बात करते हैं बलोच ख़वातीन के हवाले से। बीबो बलोच, महारंग बलोच और गुलजादी बलोच और दीगर BYC के रहनुमाओं को जेलों में बेगुनाह कैद रखा गया है और बीबो बलोच को हुदा जेल से पशीन जेल बगैर किसी इतला के, बगैर किसी नोटिस के ट्रांसफ़र किया गया था और जेल मुंतकिल करते हुए, पशीन जेल मुंतकिल करते हुए बीबो बलोच पर बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया गया। बालों से पकड़ पकड़ कर, घसीट घसीट कर, और जब गाड़ी में बिठाया गया, कैदी वैन में बिठाया गया, तब भी बीबो बलोच पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता रहा पूरे रास्ते में। फैमिली को मिलने की इजाज़त नहीं थी, वकला को मिलने की इजाज़त नहीं थी। जब मिलने की इजाज़त दी गई तो मिलने वाली एक साथी ने बताया कि उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। इस वक्त तक की खबर के मुताबिक बीबो बलोच, गुलजादी बलोच, महारंग बलोच, ये सब और जितने भी BYC के लीडर्स, बिबरक बलोच वगैरह, ये सब भूख हड़ताल पर हैं। 3 दिन से भूख हड़ताल इन्होंने जारी रखा हुआ है अपना, से इस तशद्दुद की वजह से, इस गैर इंसानी रवैये की वजह से। BYC के रहनुमाओं की भूख हड़ताल रहनुमाओं की सेहत तशवीशनाक बताई जा रही है। बलोच यकजहती कमेटी के जेल में कैद रहनुमाओं की जानिब से कोयटा हुदा जेल में CTD की जानिब से डॉक्टर महारंग बलोच, बीबो बलोच और गुलजादी बलोच के साथ गैर इंसानी सलूक और बीबो बलोच को पशीन ज़बरदस्ती मुंतकिल के खिलाफ एहतजाजन भूख हड़ताल तीसरे रोज़ भी जारी है। BYC के रहनुमा बिबरक जहरी की हालत इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। वो शदीद कमज़ोरी और नकाहत का शिकार हैं, मगर अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हटने पर आमादा नहीं। डॉक्टर महारंग बलोच की तबीयत भी बिगड़ने पर जेल इंतज़ामिया ने एक डॉक्टर को तलब करके इन्हें ड्रिप फराम की। दूसरी जानिब पशीन में कैद बीबो बलोच की जिस्मानी और जहनी हालत बदस्तूर बिगड़ रही है। इन्हें मुसलसल निगरानी में रखा जा रहा है, हत्ता कि इनके बैतुल खला में भी कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिसके बायस वो बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम हो गई हैं। जेल इंतज़ामिया की जानिब से गैर इंसानी रवैया जारी है और वो ये दावा कर रही है कि ये मामलात इनके इख्तियार में नहीं। जब तक तमाम रहनुमाओं को बगैर किसी शर्त के रिहा नहीं किया जाता, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हम इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों, मीडिया और सिविल सोसाइटी से अपील करते हैं कि वो इस गैर इंसानी सलूक पर आवाज़ बुलंद करें और हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डालें ताकि हमारे अहले खाना को फौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। ये था जी, नादिया बलोच हैं, उनका ट्वीट था इस सारे जुल्म जबर और फसाइयत पर। उन्होंने ये सारी जो सूरत हाल है बलोच ख़वातीन के साथ, जो जेलों में उनके साथ सलूक रवा रखा जा रहा है, वो सब उन्होंने बताया। इसके अलावा महारंग बलोच का एक पैगाम है, महारंग बलोच का पैगाम भी है कि हमारी लड़ाई किसी फ़र्द की नहीं, पूरी कौम की ज़मीर की जंग है। अगर हम आज खामोश हुए तो कल को बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। ना बिकेंगे ना झुकेंगे। हम बीबो हैं, हम महारंग हैं, हम बलोच हैं, हम मुज़ाहमत की कोख से जन्मे हैं, हमें दबाना मुमकिन नहीं। अब ये हालात इन्होंने बना के रखे हुए हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, दूसरी तरफ बलोच ख़वातीन के साथ, और जितने भी बलोच लीडर्स इन्होंने जेलों में बेगुनाह रखे हुए हैं उनके साथ ये गैर इंसानी रवैया, गैर इंसानी सलूक, सिर्फ इसलिए कि हमारे सामने झुक जाओ, सिर्फ इसलिए कि हम एक यजीद चाहता है कि मेरी बैत कर लो। सिर्फ इस वजह से बलोचों के साथ ये सलूक 1971 वाले ये सारे जो मामलात हैं वो सारा जो बनाया जा रहा है, हालात बनाए जा रहे हैं 1971 वाले, पाकिस्तान तोड़ने की जैसे कोशिश की जा रही है। जुल्म का निज़ाम कभी भी नहीं चल सकता है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता है। ये बात आपको सोचनी होगी। ये जुल्म और जबर आपको रोकना होगा। खुदारा इस जुल्म और जबर को बंद करें। एक इंसान ने इंसान नहीं, मैं उसको दरिंदा समझती हूँ, एक दरिंदे ने इस पूरी कौम के साथ ये फसाइयत, ये जुल्म और जबर का मामला रखा है और कोई इस चीज़ पर स्टैंड नहीं ले रहा, कोई सोचने को तैयार नहीं कि हमारे मुल्क की ये हशर हो रही है, ये हालात पैदा किए जा रहे हैं। क्या कसूर है बलोचों का? क्या कसूर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों का? बलोचों का कसूर ये है कि वो अपने जबरी तौर पर लापता किए गए लोगों की रिहाई मांगते हैं और वो कुछ नहीं मांगते। वो कहते हैं हमें सिर्फ हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा बेटा हमें वापस करो, लेकिन उनको उठा के जेलों में रख देते हैं। जो लापता लोगों के लिए आवाज़ उठाता है उसको भी उठा के जेलों में डाल देते हैं, बेगुनाह अगवा करके लेके जाते हैं। इसको गिरफ्तार भी ना कहें क्योंकि वो मुजरिम नहीं है, वो दहशतगर्द नहीं है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। ये आईनी हक है, एहतजाज करना आईनी हक है। और आपको ये हक किसने दिया कि आप लोगों को लापता करें, फिर उनकी रिहाई मांगे तो आप उनको उठा के जेलों में डाल दें? ये सलूक आप कर रहे हैं बलोचों के साथ। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन ड्रोन हमले हो रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे उसमें शहीद हो रहे हैं। क्या किसी को इस चीज़ का एहसास है?
اس چیز کا حساب کون دے گا؟ اس چیز کا ازالہ کون کرے گا؟ آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ کی غلطی نہیں ہے، الٹا آپ سوال اٹھانے والوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ کچھ تو ہوش کریں، کچھ تو خیال کریں، کس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں ملک کو۔ کیوں بلوچستان میں یہ سب کیا جاتا ہے؟ کیوں خیبر پختونخوا میں یہ ساری دہشت گردی ہوتی ہے، ڈرون حملے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ وسائل ہیں، آپ نے وسائل پر قابض ہونا ہے، اس لیے آپ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ آپ بھول گئے کہ ایک اللہ کی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے۔ ویسے تو آپ کو بڑی قرآنی آیات یاد آ جاتی ہیں، یہاں پہ بھی کوئی قرآنی آیت سنا دے۔ کیا قرآن پاک صرف اپنے مقصد کے لیے یاد آتا ہے آپ لوگوں کو؟ تو یہ لڑ رہے ہیں جی، یہ ہمارے ماشاءاللہ سے نمبر 1 جو ہیں، یہ بلوچ خواتین کے ساتھ لڑ رہے ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ، نہتے پاکستانیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اور پھر کچھ جو لوگ ہیں وہ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے، فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ کیسے کھڑی ہو؟ کیسے کھڑی ہو ان کے ساتھ؟ بتائیں۔ ظلم جبر کی انتہا کر دیا ان لوگوں نے۔ کیا 26 نومبر کی گولیاں، 26 نومبر کو جو گولیاں چلائی گئی وہ دیکھنے کے بعد، وہ معصوم لوگوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد، بلوچوں کی معصوم بلوچوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد کیا کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ان کی ساکھ اتنی مضبوط ہے کیا؟ یہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ آگے سامنے آ کے جی بڑے وہ معتبر بن رہے ہوتے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو ایک میچور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ مت کرو۔ جتنا ظلم و جبر یہ لوگ کر چکے ہیں نا، ان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ظلم و جبر بھی کرو اور پاکستانی قوم میں ایک گال پہ تھپڑ کھائے اور ظلم سہنے کے بعد دوسرا تھپڑ بھی پیش کرے کہ آؤ ادھر بھی مارو۔